हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यानी कंडीशंस दी हैं 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि हमारा ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। एक बार इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चंस और ज़्यादा इजी लगेंगे। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 5x प्लस 3y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स वो क्या क्या गिवन है? 3x प्लस 5y। देखिए मैक्सिमाइज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसके इक्वल हो सकता है? 15 के, है ना। और भाई दूसरा क्या दे रखा है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और x एंड y ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो फिर से हमारा वही ग्राफ बनाना है। तो पहले हम किस लाइन का बनाएंगे भाई? हम बना लेते हैं फर्स्ट वाली लाइन का। ये x ये y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। देखिए x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और यहाँ से y की वैल्यू 15 बाई में 5 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 3। अब y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं तो 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 15 बाई में 3 यानी कि 5। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, दो वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे कौन सी? दूसरे वाली लाइन की। दूसरी वाली लाइन कौन सी है भाई? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से कर लेते हैं हम, अगर y की वैल्यू को मैं 0 पुट कर लूँ, ठीक है, तो 5x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई में 5 यानी कि 2। ठीक है, और अब की बार मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ x की वैल्यू को 0, तो 5 इंटू 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 और यहाँ से y की वैल्यू 10 बाई में 2 यानी कि 5। ठीक है भाई, अब हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना है तो इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं, बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ओरिजिन है हमारा 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए अगर स्केल से बनाते हो तो थोड़ा सा और अच्छा बनेगा, और यदि पेपर में आपको ग्राफ मिलता है तो आप ग्राफ पर ही बनाना भाई। ठीक है, सबसे पहले पहली लाइन x0 y3 यानी कि ये पॉइंट हो गया, फिर x5 y0 यानी कि ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिला दो भाई। देखो स्केल से करोगे ना तो थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। और ये लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी हमारी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। दूसरे वाली लाइन x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 5 x की वैल्यू 0। तो हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं भाई। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी होगी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं नाम दे देता हूँ A। और ये कौन सा पॉइंट है हमारा? ए हमारा था 0,3। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा B। हमें नहीं पता भाई ये B कौन सा पॉइंट है। ठीक है, निकाल लेंगे हम इसको।
ये पॉइंट है मेरा सी और ओरिजिन वाला पॉइंट होगा मेरा डी, और ये पॉइंट कौन सा मेरा 2,0। ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हमें इसका भी पता होना चाहिए भाई, ए बी सी डी ये हमारा होगा फिजिकल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाउंडेड बाय ए बी सी डी। तो हमें बी पॉइंट चाहिए। अब बी कैसे निकालेंगे, जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे कुछ उस तरह से। ठीक है, करते हैं भी उसका सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे, 3x + 5y = 15, और दूसरी इक्वेशन हमारी 5x + 2y = 10। तो अभी इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, तो 3x + 5y = 15, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, x के कोफिशेंट को इक्वल करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई भाई, 15x + 25y = 75, और ये होगी 15x + 6y = 30। माइनस 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 ये ख़त्म हो गया एलिमिनेट, ये हो गया हमारा 19y, और ये हो गया = 45। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 45/19। अब इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर देता हूँ, 3x + 5 × 45/19 = 15। तो 3x प्लस ये हो जाएगा भी हमारा 225/19 = 15। ठीक है, और यहाँ से 3x = 15 - 225/19, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 19, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आ जाएगा 5 - 225, और ये हो गया हमारा कितना हो गया भाई 60/19। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60/19 मल्टीप्लाई में 1/3, तो यह आ गया हमारा 20/19। ठीक है, तो भाई जो हमारा ये b पॉइंट है ना b, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 20/19 और 45/19। ठीक है, अब हमें चेक करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज को। ठीक है, तो सबसे पहले z = क्या था भाई हमारा फंक्शन 5x + 3y। ठीक है, एट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 0 + 3 × 3, तो ये हो गया भाई 9। ठीक है, फिर दूसरा z = 5x + 3y एट b, और b के कोऑर्डिनेट क्या है 20/19 45/19, तो ये हो गया 5 × 20/19 + 3 × 45/19, तो ये हमारा हो गया भाई 100/19 प्लस ये हो जाएगा भाई हमारा 135/19, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 235/19, और इसको सोल्व करेंगे भाई, यह आ जाएगा 19 × 19, फिर बच गया 4, और 19 × 2 = 38, और यहाँ बच जाएगा फिर हमारा 7 पॉइंट, फिर आएगा 3 और समथिंग लगा लो भी इसको। ठीक है, फिर आ गया थर्ड z = 5x + 3y एट c, और c की वैल्यू क्या है 2,0, तो 5 × 2 + 3 × 0, तो ये वैल्यू आ गई 10, और फोर्थ आ गया z = 5x + 3y एट d, और ये क्या है 0,0, तो यहाँ तो सिंपल सी बात है हमारा सॉल्यूशन आएगा 0। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी थी, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है 12.3, तो हम लिखेंगे z = मैक्सिमम एट b, और b के कोऑर्डिनेट क्या हैं 20/19 45/19 एंड
feasible region is बाउंडेड बाय ए के कोऑर्डिनेट 0 and 3, बी 20/19, 45/19, सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 2, 0 एंड डी 0, 0। बस भाई इतना सा सॉल्यूशन था और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।